नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अंकित क्रेजी ट्रिक पे। हम आज रीजनिंग का इनिक्वलिटी टॉपिक देखेंगे, जिसे हम इनिक्वलिटी या कोडेड इनिक्वलिटी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये काफ़ी इजी होते हैं। ये आपको अधिकतर एसबीआई, बैंक, पीओ, क्लर्क, ये सब जो एग्ज़ाम होते हैं आपके आईबीपीएस के, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम पर ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ये इतने ईजी होते हैं कि इसका जो बेसिक अगर आप सीख जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के अंदर आप 5 सवाल बना लेंगे। ठीक है, ये कोई हार्ड नहीं होता। ठीक, तो आज हम देखते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। उससे पहले हम एक इसके जो फॉर्मूला होते हैं हम उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपको इनइक्वलिटी में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ए बराबर है बी के और बी बड़ा है या बराबर है सी के, सी छोटा है डी से और डी बराबर है ई के, और ई छोटा है या बराबर है एफ के। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट होता है। नीचे इसका कंक्लूजन दिया हुआ होता है। जो पहला कंक्लूजन है वो है एफ जो है वो बड़ा है बी से, मतलब एफ जो है वो बड़ा होगा बी से। दूसरा कंक्लूजन है बी जो है वो बड़ा है या बराबर है डी के, बी जो है वो बड़ा है या बराबर है डी के। ठीक है, और इसके जो ऑप्शन होते हैं वो ये होता है कि फॉलो वन, मतलब पहला जो ऑप्शन है वो सही है। दूसरा है फॉलो टू, मतलब जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। तीसरा है बोथ फॉलो, मतलब दोनों सही हैं। चौथा है आपका बोथ आर नॉट फॉलो, मतलब दोनों गलत हैं। और पांचवा रहेगा आपका इधर वन और टू फॉलो, मतलब या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। मैं आपको और भी जो आगे क्वेश्चंस हैं उसमें मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखूंगा, क्योंकि बार बार ये मैं नहीं लिखता। ठीक है, मैं आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन ही लिखूंगा। ठीक है, बाकी यही ऑप्शन हर एक क्वेश्चन में रहेगा, तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन बनाने से पहले हमें इसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इनिक्वलिटी में आपको पहले बेसिक ही पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इनिक्वलिटी के क्वेश्चन में सिर्फ 5 ऐसे फॉर्मूला होते हैं जिसे आप अगर एक बार समझ लेंगे तो आप इनिक्वलिटी के कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले हमारे फॉर्मूले से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इनिक्वलिटी के 5 फॉर्मूले लिखे हैं। पांचवा मैं आपको आगे बताऊंगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये पांचवा है। ठीक है, तो इनिक्वलिटी या कोडेड इनिक्वलिटी क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या है। आप ये जो डब्बे बने हुए हैं इसे ध्यान मत दीजिए, डब्बे के अंदर जो सिंबल है ये सबसे मेन है। इनिक्वलिटी में आपको इसे ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो सिंबल दिख रहा है इसे आप जानते होंगे, इसे आपने पढ़ा भी होगा। इसे हम कहते हैं बड़ा है या बराबर है। ठीक है, और ये होता है छोटा है या बराबर है। और ये बड़े का सिंबल होता है, ये छोटे का सिंबल होता है, और ये बीच वाला तो आप सबको पता है कि ये बराबर होता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, फॉर्मूला 1 अभी हम देख रहे हैं, फॉर्मूला 1। तो उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ये छोटी सी बेसिक है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि ए जो है वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है बी के, मतलब ए जो है वो बड़ा है या बराबर है बी से, और बी जो है इज ग्रेटर देन सी, मतलब बी जो है वो सी से बड़ा है। तो पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, आप समझ गए। अब हमको ये पूछेगा कि ए और सी के बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, क्या इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या सिंबल है कि ए जो है वो बड़ा है या बराबर है बी के, मतलब ये वाला सिंबल है। उसके बाद क्या है, बी जो है वो बड़ा है सी से, मतलब ये वाला सिंबल है। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अब अच्छे से समझिएगा। जब ये दोनों सिंबल जो एक ही तरफ हो, ठीक है, अलग अलग नहीं, एक ही तरफ हो, और इस टाइप का सिंबल में या आप ऊपर से नीचे आइए या आप नीचे से ऊपर जाइए, मतलब या तो आप यहाँ से यहाँ आइए या इस तरफ से इस तरफ आइए। अभी हमको क्या करना है, ए और सी के बीच में संबंध बताना है। ठीक है, तो आप मैं यहाँ से यहाँ आ जाता हूँ। ठीक, मतलब अभी मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। देखिए ये सिंबल पहले है, ये बाद में है। तो मैं ए से सी के बीच संबंध निकालना है मुझे। ए हमारा सोर्स है, सी हमारा डेस्टिनेशन है। ठीक, तो देखिए जब मैं इस सिंबल को यहाँ से संबंध स्थापित करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये मतलब जब आप इस सिंबल से इस सिंबल में आए या इस सिंबल से इस सिंबल में आए, आपका आंसर हमेशा ये होगा। ठीक है, बस यहाँ पे बड़ा वाला चिन्ह, बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, सिर्फ ये होगा। सेम अगर यहाँ से यहाँ जाऊँ या यहाँ से यहाँ जाऊँ तो मेरा सिंबल ये होगा। ठीक है, तो आप इस सिंबल से इस सिंबल में जब भी जाएंगे, क्वेश्चन के माध्यम से आप और आसानी से समझेंगे, तब आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। तो ए और सी के बीच संबंध क्या है, ए जो है वो बड़ा है किससे, सी से। ठीक है, चलिए फॉर्मूला सेकंड देखते हैं हम। देखिए फॉर्मूला सेकंड में क्या है, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि ए जो है वो बराबर है बी के, फिर यहाँ पे दूसरा लिखा है मैंने बी जो है वो बड़ा है सी से। ठीक है, ए जो है वो बराबर है बी के और बी जो है वो बड़ा है सी से। अब अगर मुझे बोलेगा कि आप ए और सी के बीच संबंध स्थापित करो, ठीक है, ए और बी के बीच संबंध स्थापित करो, तो देखिए अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला सिंबल है, मतलब ये वाला, बराबर मतलब ये बीच वाला। तो अभी क्या जा रहा है, यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ये हम यहाँ जा रहे हैं। ठीक, तब हमारा सिंबल क्या हो गया, ये हो गया। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता
बराबर में जा रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे क्या होता, बी जो है वो बड़ा है या बराबर है सी के, ये वाला सिंबल अगर डलता, ठीक, तो हमारा ये आंसर क्या होता, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी हो जाता। मतलब जो भी सिंबल सी से जुड़ेगा वो उसी में उसका आंसर आ जाएगा। मतलब अगर ये यहाँ जाएगा तो ये होगा, ये यहाँ जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा, सेम अगर ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा, और ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा। आप याद रखिएगा ये फॉर्मूला 2 है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो पहले बार में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला तीसरा देखते हैं। देखिए थर्ड फॉर्मूला में क्या होता है, ये जो आपका सिंबल है ये क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो या तो इसका आंसर ये होगा या तो इसका आंसर ये होगा। कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, मतलब ए बड़ा है या बराबर है बी के। तो इस चीज के दो आंसर आते हैं, या तो ए बड़ा होगा बी से या तो ए बराबर होगा बी के। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, ए बड़ा है या बराबर है बी के, तो ए या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, और ये दोनों सही हैं, ठीक है। चौथा देख लेते हैं। देखिए चौथा यहाँ पे क्या बोल रहा है, चौथा यहाँ पे बोलता है अगर सिंबल, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ, ये एग्जांपल मैंने लिया है कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, उसके बाद दूसरे में दे दिया होगा ये सिंबल के बाद कि सी इज लेस देन बी। लेस देन मतलब सी छोटा है बी से, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि बी बड़ा है सी से, है ना, दोनों चीज बोल सकते हैं। अगर आपको इस टाइप का दिया हुआ होगा और आपको उसको एक लाइन पे लिखना होगा, तो आप इसी चीज को एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं, ऐसा देखिए, पहले ए है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, सी छोटा है बी से, मतलब बी बड़ा है सी से, तो यहाँ पे बी आ गया था, बी बड़ा है सी से। तो आप इन दोनों चीज को अगर मिला के लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा लास्ट फॉर्मूला, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। देखिए हमारा लास्ट फॉर्मूला क्या होगा, जब भी आपका सिंबल ऐसा टकराएगा, मतलब ये वाले पैटर्न में टकराएगा, ठीक है। मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर आपको ये बोल दिया गया है कि आप देख लीजिए यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी और बी जो है वो सी से छोटा है, तो देखिए एक बार ये सिंबल है एक बार ये सिंबल है, या तो अगर मैं इसे टिक किया हूँ ना तो मैं इसे ऐसे कर देता हूँ। अब देखिए ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ये वाला सिंबल लगा है, उसके बाद नीचे क्या है, बी जो है वो सी से छोटा है, तो ये वाला सिंबल लगा है। तो जब भी क्रॉस सिंबल आपस में आएगा तो हमेशा आंसर क्या होगा, गलत होगा, मतलब वो फॉलो करेगा ही नहीं। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो ऑप्शन दिखाया था उसमें क्या था, फॉलो 1 फॉलो 2 बोथ आर फॉलो बोथ आर नॉट फॉलो, तो ये होगा ऑल विल रॉन्ग, सभी के सभी गलत होंगे, ठीक है, कोई भी मतलब फॉलो नहीं करेगा, ठीक। इनइक्वलिटी में एक बात याद रखिएगा, आपको हमेशा मैक्सिमम राइट कंक्लूजन ही निकालना रहता है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया था, हम इसे एक बार सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि कंक्लूजन के ही ऊपर, कंक्लूजन मतलब आपको यहाँ पे निष्कर्ष निकालना है। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, आपको बोल रहा है कंक्लूजन, जैसे पहला क्या दिया हुआ है, एफ इज ग्रेटर देन बी, दूसरा कंक्लूजन क्या है, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। तो अभी हम पहले वाले के लिए करेंगे। पहला वाला क्या है, एफ इज ग्रेटर देन बी, मतलब एफ क्या है, बड़ा है बी से, मतलब हमको एफ और बी के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पे पहला चीज क्या दिया हुआ है, एफ, तो एफ क्या होता है, एफ होता है सोर्स, सोर्स मतलब हमें यहाँ से देखना है। और बी क्या है, दूसरा चीज दिया हुआ है, क्योंकि ये दूसरे बार लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, बी जो होगा वो होगा डेस्टिनेशन, ठीक है। तो अब देखिए हमें कहाँ से जाना है, एफ से हमें बी तक का जाना है, तो ए वाले पार्ट को हम हटा देते हैं। अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है, चलिए देखते हैं। मैं ये वाले ही चीज को मैं यहाँ पे ए को हटा देता हूँ, क्योंकि ए का तो हमारे पास कोई काम ही नहीं है, हमें तो एफ से लेके बी तक का देखना है। तो चलिए इस वाले इक्वेशन को पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आपको इनइक्वलिटी के टॉपिक में पेन पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं एक बार आपके लिए बना देता हूँ, नहीं तो इसे आपको पेन से नहीं सिर्फ एक बार देखना है और आपको आसानी से ये बन जाएगा। चलिए देखिए अभी हमें क्या करना है, एफ और बी के बीच में रिलेशन बताना है कि एफ क्या वाकई बी से बड़ा है या नहीं है। तो देखिए एफ से बी में जाना है, एफ सोर्स है, हमेशा सोर्स से निकला जाता है और डेस्टिनेशन में जाया जाता है, तो हमें इस तरफ से इस तरफ जाना है, ठीक है। तो देखिए ये वाला एक रूल था, मैंने आपको बताया था, अगर ये सिंबल आप जाएगा बराबर में, ये कौन सा रूल था, रूल नंबर 2 देखिएगा। जब आप रूल नंबर 2 देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था अगर ये सिंबल बराबर में जाएगा तो आंसर क्या होता है, जो भी ये सिंबल होता है वही आंसर होता है, बराबर हट जाएगा। तो जब इस सिंबल को मैं यहाँ लाऊंगा तो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा इसमें, सी ये डी, अब देखिए ई हट जाएगा, ये सिंबल यहाँ आ जाएगा, मतलब ये, ठीक है। अब देखिए हमें कहाँ से जाना है, एफ से बी में जाना है, अभी सी और डी बचे हुए हैं, तो अब ये वाले सिंबल को यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, एक तरीके से मल्टीप्लाई ही बोले। तो ये कौन सा था, मैंने आपको रूल 1 पढ़ाया था, देख लीजिएगा वीडियो पीछे करके, उसमें क्या किए थे हम, इस वाले सिंबल से इस वाले सिंबल में जाइए या इस वाले सिंबल से इस वाले सिंबल में जाइए, आपका आंसर क्या आता है, ये आता है, सॉरी मतलब जो भी सिंबल रहेगा इस तरफ फेस है इसका, तो ये, तो अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, अब हो जाएगा ये एफ,
यहाँ तक समझ में आ गया आपको? मैं अभी आपको बेसिक समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने एक एक लाइन लिखकर आपको बताई है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, क्योंकि हमें एफ और बी बस निकालना है, मतलब अब हमें सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करना है। लेकिन देखिए यहाँ पे सिंबल है बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, और यहाँ पे क्या बोला है कि सी जो है वो एफ से छोटा है। दोनों सिंबल एक दूसरे के अपोजिट हैं, दिखाई दे रहा है ना आपको? और मैंने आपको क्या बताया था? जब सिंबल अपोजिट होंगे, ठीक है, ये रूल नंबर 5 है, याद रखिएगा। रूल नंबर आप 5 अगर देखेंगे, मतलब फॉर्मूला 5 कहिए या रूल 5 कहिए, मैंने क्या बोला था? जब सिंबल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सारी चीज़ें क्या होगी? गलत होगी, ठीक है, रॉन्ग होगी, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब आपका जो ऑप्शन पहला था क्या था? एफ इज ग्रेटर देन बी, ये फॉलो नहीं करता, ठीक है, मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। अब देखिए दूसरा वाला, पहला तो आप समझ गए, अब दूसरा क्या था? बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। तो हमें किसके किसके बीच निकालना है? बी और डी के बीच। तो बाकी चीज़ों को लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं यहाँ पे बी और डी ही कर देता हूँ, ये सी और फिर ये सिंबल है ये डी। तब अब हमें सिर्फ इसे सॉल्व करना है, क्योंकि ए को लिखने का और ई और एफ को लिखने का कोई मतलब नहीं है। हमारा सोर्स बी है, हमें जाना डी तक का है, देखिए, तो हमें सिर्फ ये करना है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है? रूल 5 लग रहा है, रूल 5, मतलब आपका दोनों सिंबल अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये भी क्या होगा? गलत होगा, मतलब आपका ये जो है ये भी फॉलो नहीं करता, ठीक है, ये भी क्या होगा? फॉलो नहीं करता। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? बोथ आर नॉट फॉलो, ठीक है। और हम क्वेश्चन देखेंगे, आपको धीरे धीरे आसानी से और क्लियर होगा, आपको पेन पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टेटमेंट है P इज ग्रेटर देन M, M इज ग्रेटर देन Q, मतलब P जो है वो M से बड़ा है और M जो है वो Q से बड़ा है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है, साथ में ही है, Q जो है वो Z से बड़ा है, ठीक है, और Z जो है वो N से बड़ा है, ठीक। और हमें कंक्लूजन पूछा है कि M इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Z, मतलब M बड़ा है या बराबर है Z के, और N जो है वो छोटा है P से, ठीक है, या P जो है वो N से बड़ा है, जो भी आपका है, ठीक। तो देखिए अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था इन दोनों कंडीशन के लिए, अगर आप रूल नंबर 4 देखेंगे, रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4 में मैंने आपको क्या बताया था? अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहा और इसे मुझे एक में लिखना है, एक बनाना है इन दोनों क्वेश्चन को, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? P इज ग्रेटर देन M इज ग्रेटर देन Q, ये वाला है, ये लाइन मैंने लिख दिया। यहाँ क्या दिया हुआ है? Q जो है वो ग्रेटर देन किससे? Z से, तो मैं इसे अब मिला देता हूँ। और Z क्या है? Z इज ग्रेटर देन है N से, तो ये देखिए इसे मैं ऐसे लिखूंगा। अब ये जो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट थे इसे मैंने एक कर दिया, ठीक है। अब हमें पहला देखना है, ये पहला के लिए मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं दूसरे के लिए लिख देता हूँ, ये था आपका NP। तो पहले क्या देखेंगे हम? पहले हम N और P वाला देख लेते हैं, ये वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमारा सोर्स क्या है? N है, क्योंकि हमें पहले N दिया हुआ है, मतलब हमें इस तरफ से इस तरफ जाना है, और यहाँ क्या है? डेस्टिनेशन क्या है? P, मतलब ये पूरा लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये लिखाया हुआ है, मैं यहीं से बताता हूँ। देखिए पहले इस वाले सिंबल से इस वाले सिंबल में जाएंगे, अगर सेम सिंबल होता है, मतलब सिंबल में अगर कोई फर्क चेंज नहीं होगा, तो वही सिंबल वापस आएगा। मतलब आपको ग्रेटर देन से ग्रेटर देन में जाना है, अभी मैं सेकंड वाले के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? P, मैं पहले यहाँ से यहाँ तक का सेम लिख देता हूँ, ठीक है। और ये क्या हो गया? Q, यहाँ से इसमें जाना है, मतलब ये सेम आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर देखिए अब तो ये तीनों सिंबल एक ही डायरेक्शन में है, सब के सब में बढ़ा दिया है, ठीक है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आपका आएगा P इज ग्रेटर देन N, ठीक है। अब देखिए हमारा तो P इज ग्रेटर देन N आया, यहाँ पे दिया हुआ है N इज लेस देन P, ये दोनों सेम है, ठीक है। अब आप चाहे इसको ऐसे लिखें या आप चाहे इसको ऐसे लिखें, ठीक, ये और ये सेम दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, लेकिन आंसर आपका सही है, मतलब जो सेकंड वाला आपका ऑप्शन है वो आपका फॉलो करता है, ठीक है, फॉलो करता है। अब देखिए हम इसके लिए देखते हैं, अब हमें क्या करना है? M और Z के बीच देखना है, ठीक है, M और Z के बीच देखना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? देखिए M इज ग्रेटर देन Z दिया हुआ है, ग्रेटर देन मतलब बराबर भी होना चाहिए, लेकिन ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें कहीं पे भी बराबर का सिंबल है क्या? नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको बनाने का जरूरत ही नहीं है, ये फॉलो नहीं करता, ठीक है, ये फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको बनाने का जरूरत ही नहीं है। देखिए कहीं पे भी बराबर का सिंबल नहीं दिया हुआ है, तो ये बराबर का सिंबल तो आएगा ही नहीं। हाँ अगर ये दिया हुआ होता तो एक बार हम ट्राई कर सकते थे, ठीक है, और वो सही भी होता, लेकिन ये नहीं है तो ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन है, नीचे यहाँ पे लिखाया हुआ है, आपको इसको नोट करना है और मुझे सिर्फ ये बताना है कि ये जो 4 कंक्लूजन मैंने दिए हुए हैं इसमें से कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं या फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम है, अगर आप रूल नंबर 4 को देखेंगे तो इन सब को आप एक बना सकते हैं। चलिए पहले इन सब को स्टेटमेंट को हम पहले एक बना लेते हैं। रूल नंबर 4 में मैंने आपको बताया था, देखिए सबसे पहले क्या दिया है वो तो हमें लिखना पड़ेगा, S इज ग्रेटर देन क्या दिया हुआ है? Y, X क्या है? Y से बड़ा है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? Y जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू Z है, तो इसे हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब क्या बोला? Z जो है वो बराबर है किसके? V के, तो Z जो है वो V के बराबर है, और V जो है वो लेस देन है W के, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ तक का सिंबल सेम है, बराबर को तो आप इक्वल मान सकते हैं, लेकिन ये सिंबल अलग है,
यहाँ पे आपको समझ में आ गया। ये सिंबल देखिए इस तरफ है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में, और इन दोनों तीनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले हम कंक्लूजन देखते हैं। हमारे पास दो कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन क्या है, y जो है वो बराबर है v के। दूसरा कंक्लूजन क्या है, y जो है वो ग्रेटर देन है v के। तो हमें w का कोई लेना देना नहीं है, हमें x का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें y और v के ही बारे में पूछा गया है दोनों कंक्लूजन में, ठीक है। मतलब हमको सिर्फ काम होगा z इक्वल टू v से। और अगर आप रूल नंबर 2 में जाएंगे, अगर आपको जो मैंने बताया था रूल नंबर 2, ठीक है, इस बार मैंने देखिए एरो ऐसे बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि इस बार हमें क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू वी या y इज ग्रेटर देन v। तो y क्या है, सोर्स है। सोर्स मतलब हमें इस तरफ से इस तरफ जाना है, मतलब इस तरफ से यहाँ जाना है, तो मैंने एरो ऐसा डाला है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, ये वाला सिंबल जब v इक्वल टू में जाएगा तो क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा सेम वही सिंबल, बराबर का सिंबल हट जाता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था रूल नंबर 3, याद कीजिए। रूल नंबर 3 अगर आप याद करेंगे तो इसका मतलब होता है y या तो बराबर होगा v के, या तो v से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, इधर 1 और 2 फॉलो, इधर 1 और 2 फॉलो, ठीक है। मतलब या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, ठीक है, समझ गए आप। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है एक। चलिए इसे भी हम एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, g इज ग्रेटर देन r, ग्रेटर देन मतलब बड़ा है, स्मॉल देन मतलब छोटा है, ठीक है। तो g इज ग्रेटर देन r, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू e, मतलब r बड़ा है या बराबर है e के। e इज इक्वल टू a, मतलब e बराबर है a के। a इज लेस देन और इक्वल टू t, a छोटा है या बराबर है t के। और t इज लेस देन और इक्वल टू s, t छोटा है या बराबर है s के, ठीक है। और यहाँ स्टेटमेंट 2 है, ये वाले सिंबल के बाद जो भी दिए रहता है वो दूसरा स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ क्या है, d इज लेस देन और इक्वल टू a, a इज लेस देन और इक्वल टू z, ठीक है। और हमें सबसे पहले कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन कितना दिया हुआ है हमें, 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके बनाते हैं। हम पहले t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू d, हम इसके लिए बनाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, t से d तक का जाना है, लेकिन ये तो अलग अलग स्टेटमेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पहले एक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे मैं एक कैसे कर सकता हूँ, देखिए कहीं पे डी दिया है क्या, नहीं दिया है, लेकिन इस वाले स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है ऐसा जो इस वाले स्टेटमेंट में है। तो देखिए ए दोनों स्टेटमेंट में है, दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, ये वाला जो पहले स्टेटमेंट है ये आप लिख लीजिए, ये टी हो गया, ठीक है। अब देखिए डी क्या है, डी जो है वो ए से लेस देन और इक्वल टू है, मतलब अगर मैं चाहूँ तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ। रूल नंबर 4 देखिएगा, ठीक है, रूल नंबर 4 देखिएगा। रूल नंबर 4 के हिसाब से मैं इसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये वाला पोर्शन ऐसा लिख दिया मैंने, और ये वाला पोर्शन, इन दोनों को अगर मैं आपस में मिलाऊंगा तो ये बन गया। अब हमें पहला कंक्लूजन क्या है, हमें टी से डी में जाना है। पहले टी है तो टी सोर्स है, डी मतलब डेस्टिनेशन, तो हमें इस वाले सिंबल से इस वाले सिंबल में जाना है। अगर दोनों सिंबल सेम है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी। इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी इज लेस देन और इक्वल टू टी, मतलब ये जो है और ये जो है ये सेम ही चीज़ है। अब चाहे मैं इसको चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, है ना, इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये फॉलो करता है, ठीक है, ये फॉलो करता है। दूसरा क्या है, दूसरा कंक्लूजन है हमारा आर इज ग्रेटर देन एस, मतलब हमें आर और एस तक जाना है। तो हमें ये वाला स्टेटमेंट का कोई काम नहीं है, हमें आर और एस तक का जाना है। तो चलिए लिख लेते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है उसे मैंने उतार दिया है। देखिए याद रखिएगा हमें आर से एस में जाना है। अब इसे बिना पेन पकड़े मैं कैसे करूंगा, आप बस अपने दिमाग से करिए। देखिए इस वाले सिंबल से इस वाले सिंबल में जाऊंगा तो मेरा ये वाला आंसर आएगा, मतलब ये सिंबल आएगा। अब ये वाले सिंबल से अगर मैं ये वाले सिंबल में जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे ये सिंबल है, यहाँ पे ये सिंबल है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, ये फॉलो नहीं करेगा, यहीं पे सिद्ध हो गया। हमें एस तक जाना ही नहीं है, ये यहीं पे प्रूफ हो गया। अगर अपोजिट डायरेक्शन आ गया मतलब फॉलो नहीं करेगा। सेम अगर मैं तीसरे के लिए देखूँ, तीसरे में क्या दिया हुआ है, जे इज ग्रेटर देन ई, मतलब हमें जे, क्योंकि इस तरफ तो जे नहीं है, जे और ई के बारे में बताना है। तो देखिए पहले मैं इसे रूल नंबर 4 के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। हमारे पास क्या है, ई है, ई इज इक्वल टू क्या है, ए है। देखिए इन दोनों का मैं बता रहा हूँ, ई इज इक्वल टू ए। ए ही एक ऐसा चीज़ है जो इस वाले स्टेटमेंट में भी है। तो ए क्या है, ए इज लेस देन और इक्वल टू क्या है, जेड है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जेड से ई में जाना है, जेड से ई में जाना है, और हमें बताना है जेड बड़ा है या नहीं है। तो इस ये वाला अगर सिंबल बराबर में जाता है, रूल नंबर 2 आपको याद होगा, तो क्या होता है, इसका आंसर होता है ये, मतलब या तो ये सही है या फिर ये सही है, ठीक है। ये दोनों या तो ये सही होगा या तो ये, मतलब इधर वाला कंडीशन लगेगा। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, जे इज ग्रेटर देन ई, तो सिर्फ हमें ये पूछ रहा है, तो ये आंसर भी गलत होगा। सिर्फ ये नहीं हो सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक। सेम अगर लास्ट की मैं बात करूं तो लास्ट वाला ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, देखिए जे इज इक्वल टू ई। तो अभी मैंने यहाँ पे प्रूफ किया या तो ये होगा या तो ये होगा। अगर एक एक पूछेगा तो ये फॉलो नहीं करेगा,
ठीक है, मतलब ये भी फॉलो नहीं करेगा, ये भी फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अगर ऑप्शन इधर का दिया हुआ होगा तो इन दोनों बस ऑप्शन में या तो इधर 3 फॉलो होगा या तो और करके 4 फॉलो होगा। ये दोनों में से कोई एक चीज आपकी फॉलो होगी। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।